फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ हमारे अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। जो हमारे पर्सनल अकाउंट है वे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और हमारे जो इम्पर्सनल अकाउंट हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, रियल और नॉमिनल। बट जो रियल अकाउंट है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? टेंजेबल रियल अकाउंट और इनटेंजेबल रियल अकाउंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन्हें हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या है हमारा? पर्सनल अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फॉर्म्स एंड कंपनीज ETC। जो हमारा किस से रिलेटेड होता है? फॉर्म और कंपनी से। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल हैं: डेटर्स यानी कि क्रेडिटर्स, देनदार, लेनदार, बैंक्स, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट एंड अकाउंट्स ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर का जो अकाउंट होता है वो अकाउंट्स ऑफ गुड्स, सप्लायर, कैपिटल्स, ड्राइंग्स ETC। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं पर्सनल अकाउंट के। अब पर्सनल अकाउंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन सच एज वीर अकाउंट, आर आयान अकाउंट, करंट अकाउंट ETC। यानी कि जो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है वो हमारा किस किस से रिलेटेड है? जो एक नेचुरल पर्सन यानी कि जैसे हम, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो एक नेचुरल बॉडी है। ठीक है, तो हमारा जो अकाउंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जो आता है हमारा वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट रिलेटेड टू कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो अकाउंट है हमारे ये किससे रिलेटेड है? कंपनीज से या कोई इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं सच एज कपूर PVT LTD अकाउंट्स यानी कि प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, हमारा अकाउंट होगा कंपनी पे, ना उस कंपनी के नाम पे जो हमारा वो अकाउंट बैंक्स में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, या कोई बुकर्स क्लब अकाउंट ETC। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। Companies and institutions are the entities that exist in the eyes of law। बट क्या है जो ये कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो ये संस्थाएं हैं ये मौजूद हैं किसकी नज़र में? इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ की नज़र में ये मौजूद है। बट ये कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, यानी कि ये कोई नेचुरल नहीं है, बट ये मौजूद है किसकी आइज में? अब आते हैं अगले पर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमारे क्या होते हैं? यानी कि अकाउंट डेट आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सम पर्सन्स। जो रिप्रेजेंट करता है यानी कि किसी व्यक्ति को जो रिप्रेजेंट करते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ठीक है, दिस इंक्लूड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट या प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट। ठीक है, अब इसे थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। तो चलिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, या कोई कंपनी है, उसमें आपके हैं 50 एम्प्लॉयज़, उसमें आपके 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और आपको उन्हें महीने की यानी कि आपको उन्हें सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, आप फर्स्ट डेट को यानी कि महीने की जो फर्स्ट डेट होती है उसको सैलरी ड्यू हो जाती है और आप उन्हें पे करते हो 7th डेट को, पेड की करते हो। ठीक है, तो जब तक सैलरी जो होती है वो सैलरी जो उनकी आपके एम्प्लॉयज़ की ड्यू रहती है तब तक हम क्या एंट्री करते हैं? उनकी सैलरी जर्नल एंट्री जो होती है, जर्नल एंट्री जो बनती है तब तक
सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ के नेम हैं ABC, यानी कि आगे D, ठीक है, ऐसे ही नेम है। तो टू A's अकाउंट, टू B's अकाउंट। तो इस तरीके से हमें क्या है कि मतलब जो 50 एम्प्लॉयज़ है सभी के अकाउंट्स इन डिटेल बनाने पड़ेंगे। तो इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट बनाया गया जो है या तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं उन सभी की सैलरी जो होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हैं। रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, जो हमारे रूल्स हैं अकाउंट्स के वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी जर्नल एंट्री शो होंगी या जो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उनमें हम सबसे पहले इन्हीं को देखेंगे कि हमारी क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या हमारी क्रेडिट होगी। रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है हमारा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट। अभी आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो कि हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स यानी कि जो हमारे वास्तविक खाते, रियल अकाउंट्स क्या होता है? रियल अकाउंट्स आर द वंस दैट आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड पोजेशंस। ये हमारा किससे रिलेटेड होता है? एसेट से, प्रॉपर्टीज से और पोजेशन से, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी बोथ फिजिकली एक्साइटिंग एज वेल एज नॉन फिजिकली इन नेचर। दस रियल अकाउंट्स कैन बी टू टाइप्स। ये हमारी जो रियल अकाउंट है मेनली जो लाइन हमारी जो रियल अकाउंट वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल्स। टेंजिबल्स रियल्स अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल्स अकाउंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंजिबल रियल्स अकाउंट। टेंजिबल रियल्स अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं? वे अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं एंड देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? टेंजिबल रियल्स अकाउंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मशीनरी अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ETC। और इनटेंजिबल रियल्स अकाउंट होते हैं हमारे दीज आर एसेट्स एंड पोजेशंस दैट डू नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस बट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। ये हमारे इन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, ना ही हम इन्हें देख सकते हैं, तो बट इन्हें जो हम मेज़र कर सकते हैं यानी कि इन्हें मापा जा सकता है किसके टर्म में? मनी की टर्म में, ठीक है। दिस मीन्स डैट सच एसेट्स हैव सम वैल्यू अटैच टू देम। इसका मतलब है कि जो हमारी यानी कि दिस मीन डैट सच एसेट्स वे संपत्तियाँ वे एसेट्स हैव सम वैल्यू अटैच टू देम, यानी कि जिनका मूल्य है उनके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। यानी कि इन्हें हम किस टर्म में नापते हैं? मनी के टर्म में, ठीक है। तो इसलिए जो इनका मूल्य है इनके साथ जुड़ा होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, गुडविल्स एंड कॉपीराइट, ETC। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। पहले हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट का रूल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट के रूल्स। तो रियल अकाउंट का जो रूल है हमारा वो क्या है? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो हमारे पास आता है वो हमारा क्या होता है? डेबिट होता है, यानी कि जो हमारे पास से जाता है वो हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस और गेन। जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है वो किस किस से रिलेटेड होता है? इनकम से, एक्सपेंसेस से, लॉस से और गेन से, ठीक है। यानी कि जो लाभ हानि होती है उससे रिलेटेड होता है। तो दिस इंक्लूड वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ETC। तो इसमें हमारे क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं? वेजेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, ठीक है। ये हमारा थर्ड रूल है एंड लास्ट अकाउंट है जो हमारा ये। तो इसका थर्ड रूल हमारा क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि जो हमें लॉस होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? डेबिट। और जो हमें लाभ होगा वो हमारा क्या होगा? क्रेडिट।
तो ये जो तीनों रूल्स हमारे पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के एंड नॉमिनल अकाउंट के, ये हमारी जर्नल एंट्री के लिए बहुत मतलब पहचानने में, एंट्रीज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल था, वो हमारा पर्सनल अकाउंट का जो रूल है हमारा वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड जो हमारा रूल्स ऑफ रियल अकाउंट है वो हमारा क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड जो हमारा थर्ड रूल है वो है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि हम किस तरीके से जर्नल एंट्री जो हमारी हम बनाएंगे वो हम किस तरीके से उसकी एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम जर्नल एंट्री पुट करेंगे। तो ये उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले हम डेट डालेंगे, जिसमें हमारा होगा डेट का कॉलम होगा जिसमें डेट, मंथ और ईयर, यानी कि कौन सी डेट थी, मंथ और कौन सा ईयर था। ठीक है। एंड सेकंड जो कॉलम होगा हमारा वो होगा पार्टिकुलर, जिसमें हमारी जो जर्नल एंट्री करेंगे, जैसे कि जो हमारा अकाउंट होगा, जैसे राम अकाउंट डेबिट, एंड 2 में जो हमारी एंट्रीज जो होगी उससे हम जो निकाल के डेबिट और क्रेडिट, जो हमारे डेबिट और क्रेडिट होंगे इसमें हमारे रूल फॉलो होंगे और फिर हम उसकी नरेशन करेंगे। एंड थर्ड जो कॉलम होगा वो होगा हमारा LF यानी कि लेजर फोलियो। एंड इसके बाद जो हमारा अमाउंट, कि हमने कितने अमाउंट में कौन सी चीज़ परचेज की, सेल की, ठीक है, कितना इंटरेस्ट, कितना मतलब जो भी डिस्काउंट हमें मिलेगा वो सब हमारे किस में आएगा, अमाउंट में। तो क्या हमारा डेबिट होगा अमाउंट, क्या हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे जर्नल एंट्री के सभी टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड एंट्रीज।